जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। आपके स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक तस्वीर है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रियों के पांव दबा रही है, और अब आप इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसमें कांवड़ यात्री एक सीआरपीएफ जवान पर लात घूंसों की बरसात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आ रही है। ये तस्वीर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, जहां कांवड़ यात्रियों की गुंडई सामने आई है। कांवड़ यात्रियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। भगवान भोले की भक्ति के लिए निकले कांवड़ यात्री अब सरेआम गुंडई कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ जवान को झुंड में ये कांवड़ यात्री उसके साथ मारपीट करते हैं, लात घूंसों की बरसात करते हैं, और इतना ही नहीं, फर्श पर पटक पटक कर भी उसके साथ मारपीट करते हैं। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली हैं। ये तस्वीरें उस आस्था पर भी सवाल उठाती हैं जिसके लिए कांवड़ यात्री निकले हुए हैं, क्योंकि अगर आप भक्ति के लिए निकले हैं तो मारपीट की नौबत क्यों आ गई है। आपको बता दें कि ये तस्वीर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की है, जहां बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान और कांवड़ यात्रियों के बीच टिकट को लेकर कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि सीआरपीएफ जवान ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने आया था। इसी दौरान कांवड़ यात्रियों के साथ बहस हो गई और कांवड़ यात्रियों ने झुंड के साथ सीआरपीएफ जवान पर हमला कर दिया और बुरी तरीके से मारपीट पर उतारू हो गए। आपको बता दें इस पूरे मसले पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले पर 7 कांवड़ यात्रियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं और आस्था पर भी सवाल उठा रही हैं कि आप भक्ति करने निकले हैं, भगवान शिव की भक्ति करने निकले हैं, मारपीट करने निकले हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखने के बाद शायद उस माँ का कलेजा पसीज गया होगा जिसका बेटा वर्दी में है और उसके साथ इस तरह की घटना हो रही है, और उस देश में घटना हो रही है जहां इंसानियत को सबसे बड़ा माना जाता है और ख़ासकर ऐसे लोगों द्वारा हो रही है। ये भगवा पहने कांवड़ यात्री लगातार आप देखिए कि किस तरीके से बेरहमी से सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, उस अकेले जवान पर ये लोग टूट पड़े हैं, इकट्ठा होकर टूट पड़े हैं और उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वर्दी का ख्याल रखना चाहिए, वर्दी का सम्मान करना चाहिए। ये वही सीआरपीएफ जवान होते हैं जो देश की रक्षा के लिए दिन रात सक्रिय रहते हैं, और इन्हीं की रक्षा की बदौलत आप कांवड़ यात्रा भी निकाल पा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर ये रक्षा ना करें, हमारे सैनिक अगर देश की रक्षा ना करें, तो ना आप कांवड़ यात्रा निकाल पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे। और ऐसे में ये बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है और उस आस्था पर भी सवाल होता है कि जब आप भक्ति करने निकले हैं, भक्ति भाव से सराबोर होकर आप निकले हैं, एक तरफ पुलिस प्रशासन आपकी पूरी तरीके से मदद कर रही है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रियों के पांव दबा रही है। प्रदेश सरकार ने उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था का इंतजाम भी किया है, और ऐसे में आप लोग गुंडागर्दी करेंगे। आखिर आपको अधिकार किसने दिया है कि आप कानून को हाथ में लें और एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप मारपीट करें जो देश की रक्षा में सक्रिय है। आपको बता दें कि वर्दी का अपमान है। आप देखिए कि इनके लिए वर्दी के सम्मान की भी कोई बात नहीं रह गई है। कम से कम इन्हें वर्दी के सम्मान, वर्दी का लाज रखना चाहिए था। उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले शायद इन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि वही जवान है, ये जवान जब तैनात रहते हैं हमारी सीमाओं पर, तभी जा कर के देश की रक्षा हो पाती है, तभी आप अपने धर्म का पालन कर पाते हैं, तभी आप इस तरह की यात्रा निकाल पाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली हैं। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। इन्हें कानून व्यवस्था का भी खौफ नहीं है। खैर, पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने तत्काल एक्शन लिया है और इस पूरे मसले पर 7 कांवड़ यात्रियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जब जब इस तरह की तस्वीरें आएंगी, तब तब हमारे देश की कानून व्यवस्था और साथ ही इंसानियत पर भी सवाल उठाएंगी। अगर सीआरपीएफ जवान के साथ आपका वाद विवाद हो गया तो उस मसले को बातचीत से सुलझाया जा सकता था। हिंसा करने की आपको इजाज़त किसने दी, और उसके साथ इस तरीके से बेरहमी से मारपीट करने की इजाज़त आपको किसने दी? ये कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये जो वीडियो है ना, वो कई मायनों में दिल दहला देने वाला है। खासकर आप देखेंगे कि एक सीआरपीएफ जवान जो अपने ड्यूटी पर वापस जा रहा था, उसके साथ इस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है, आस्था की आड़ में गुंडागर्दी की जाती है। और जब सरकार ने आपको पूरी तरीके से व्यवस्था दे रखा है,
आपके लिए पुलिस अधिकारी आपके पांव दबा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ऐसे में आप इन्हीं वर्दी धारकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये घटना कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, खासकर हमारे वर्दी धारकों के साथ तो बिल्कुल नहीं। वो देश की सुरक्षा में आपके लिए तैनात हैं, वो अपने परिवार से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि आप इस देश में चैन अमन की सांस ले सकें। लेकिन इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए आप बड़ा सवाल खड़ा करेंगे, बल्कि आपकी उस आस्था पर भी सवाल खड़ा होगा। जिस आस्था को लेकर आप सड़कों पर निकले हैं, उस आस्था पर भी सवाल खड़ा होगा। तो ऐसे में इस तरह की गुंडागर्दी करने से पहले आपको एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए।